भगवान श्री कृष्ण की भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्या मिलता है उनकी भक्ति से? बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल आता होगा कि क्यों भगवत गीता पढ़नी चाहिए। मैं बताती हूँ। भगवान श्री कृष्ण जिनके मुख में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, उस ब्रह्मांड में हम रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें बनाया है, हम सब भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं। तो फिर हमें उनकी भक्ति क्यों नहीं करनी चाहिए? अरे ये जिंदगी हमें क्यों मिली है? किसकी वजह से मिली है? किसकी वजह से तुम्हारा ये शरीर है? बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बस भक्ति करने से ही सब कुछ हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में साफ साफ कहते हैं कि कर्म करो। कर्म करना जरूरी है, पर फल की इच्छा करना जरूरी नहीं है। फल की इच्छा मत करो, क्योंकि ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड जिस पर तुम रह रहे हो, जिस घर को तुम अपना मान रहे हो, वो सब कुछ श्री कृष्ण का है। तुम जब पैदा हुए तो खाली आता है, और जब तुम जाओगे तो खाली आती जाओगे। तो फिर तुम्हारा क्या है? बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि बिना कर्म के, बिना मेहनत के सब कुछ कैसे मिल जाएगा सिर्फ भक्ति से? अरे क्यों नहीं मिलेगा? भगवान श्री कृष्ण कह रहे कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, सब मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि ये ब्रह्मांड उनका है, ये दुनिया उनकी है। जिस घर में तुम रहते हो, जिस पैसा कमाने के लिए तुम पागल हो रहे हो, वो सब कुछ श्री कृष्ण का है। ये संसार, ये दुनिया, सब कुछ श्री कृष्ण की बनाई हुई है। क्या तुम जिस दिन पैदा हुए वो तुम्हारे हिसाब से हुए? नहीं ना। तो तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ होता है वो तुम्हारे हिसाब से नहीं होता। तुम्हारे शरीर की बनावट श्री कृष्ण की मर्जी से हुई है, तुम्हारी मर्जी से नहीं। अपने नाक नक्श देखना, वो तुम्हें कुदरत से मिले हैं, जो तुम्हें श्री कृष्ण ने दिए हैं। जिस घर में तुम पैदा हुए हो वो भी श्री कृष्ण की मर्जी से। मेरी बातों को समझने की कोशिश करना कि क्यों श्री कृष्ण की भक्ति करना जरूरी है, क्योंकि हम सब उन्हीं के अंश हैं। ये हमारा शरीर, ये हमारी सांसें, जिस मुंह से मैं बोल पा रही हूँ, जिस आंखों से तुम देख पा रहे हो, वो सब श्री कृष्ण की मर्जी की वजह से। अगर श्री कृष्ण तुम्हें आंखें नहीं देते तो तुम क्या देख पाते? अगर श्री कृष्ण तुम्हें मुंह नहीं देते तो तुम क्या बोल पाते? अगर श्री कृष्ण तुम्हें कान नहीं देते तो तुम क्या सुन पाते? इस दुनिया में कुछ भी तुम्हारे हिसाब से नहीं हुआ है, सब कुछ श्री कृष्ण के हिसाब से हुआ है, और सब कुछ श्री कृष्ण की मर्जी से ही मिलेगा।